सही है ना इतना? ओके ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बैठ लो। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम लोग जल्दी जल्दी ये जो मैंने क्विज दिया था इसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो है मैं पेन ले ले रहा हूँ, पेन मैं ले लेता हूँ। देखें येलो कलर चलेगा बढ़िया? हाँ येलो चल रहा है। नीला भी चलेगा क्या? नीला थोड़ा कम चल रहा है। लाल कलर, लाल चल रहा है थोड़ा बढ़िया। काला एक बार देख लें कौन सा चलेगा। सबसे अच्छा मुझे लगता है लाल का वो है बढ़िया, तो मैंने रेड ले लिया है। ठीक है। तो आर्टिकल 1 में हम लोगों को देखना था कि क्या क्या गलतियां हैं। समझते हैं भैया आराम से। A 25-year-old man has been arrested। सही है पैसिव में। एक 25 साल के आदमी को, यहाँ आप हाइफन वाली चीजों को चेक करना है कि जब हाइफन में कोई आपका एडजेक्टिव ऐसे लगा के देता है तो यहाँ 25 ईयर्स वगैरह नहीं होगा। पहली चीज वो आप चेक कर लेंगे। वो सही लिखा है 25-year-old, और ये क्या लगेगा? आ लगेगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है, वो सही है। हैज बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर अलीगली, कथित तौर पर, जैसा आरोप लगाया जा रहा। फॉर, इसको हटा लो आप। फॉर पोजिंग एज, पोस्टिंग एज, पासिंग ऑफ द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि वो अमित शाह का पीए की तरह अपने आप को दिखा रहा था। अब दिखाना, पोस्टिंग एज तो नहीं होता दिखावा करना। अब पोज एज, पोज एज मतलब दिखाना, अपने आप को बताना कि हम ये हैं। अच्छा, ये जो पास ऑफ लिखा है, पास ऑफ में जानकारी कम रहने की वजह से आप गलत कुछ लोग किए हैं। पास ओ एफ नहीं होता भैया, पास के बाद ओ डबल एफ लगता है। पास ऑफ ये जो होता है, पास ऑफ, इसके दो मीनिंग होते हैं। पास ऑफ मतलब एक होता अपने आप को किसी के रूप में दिखाना, और उसमें बीच में पड़ता है पास हिमसेल्फ वगैरह, ऐसे कुछ लिखा जाता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पास योरसेल्फ ऑफ, पास योरसेल्फ ऑफ एज, एज पीए, ऐसा ऐसा लिखा जाता है। जैसे अगर आदमी आएगा ना तो आएगा पास हिमसेल्फ, यहां क्या पड़ जाएगा? पास हिमसेल्फ ऑफ एज पीए, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है पास वाले में। तो पास ऑफ मिलेगा, पहली बात तो डबल एफ और एज लगेगा, और फिर जिस रूप में दिखाना चाहते हो, और बीच में रिफ्लेक्सिव पड़ता है। तो ये पास में पहली बात तो सिंगल हो जाता है, ये तो वैसे ही गलत है। एज भी नहीं लगा है। तो पढ़ते हैं 25-year-old man has been arrested for। अब ये अगर होता तो आप कैसे लिखते? मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखना पड़ता आपको मजबूरी में। अच्छा पूरा चला गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो इसको आप लिखते फॉर पासिंग, फॉर पासिंग हिमसेल्फ ऑफ एज। अब एज के बाद लगाते द पीए, ये ऐसे लिखा जाता। फॉर, इस आदमी को गिरफ्तार किया गया फॉर पासिंग हिमसेल्फ ऑफ एज द पीए, लेकिन वो चीज आपको यहां नहीं मिल पा रही है फ्रेज। एक होता पोज एज, पोज एज मतलब भी एकदम वही भाव आता है। फॉर पोजिंग एज द पर्सनल सेक्रेटरी, तो ये भी सही आ जाएगा। पोज एज, पोस्टिंग एज नहीं आएगा। प्रीटेंड टू बी आता है, प्रीटेंड टू बी मतलब किसी के जैसा दिखावा करना। तो भैया पोज एज, पास ऑफ एज, ये फ्रेज चलता है। आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो एक 25 साल के आदमी गिरफ्तार अमित शाह एंड कॉल और कॉलिंग अप, ये कहां से जुड़ेगा? 25 साल के आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर, अब फॉर के बाद क्या जुड़ा? फॉर पोजिंग एज पीए एंड कॉलिंग अप लेबर मिनिस्टर। इसको गिरफ्तार किया गया दो वजहों से।
पहला कि वो दिखावा कर रहा था पीए का, और वो कॉल कर रहा था लेबर मिनिस्टर्स को हरियाणा के और राजस्थान के, टू गेट अ मैन एम्प्लॉयड, कि एक आदमी को नौकरी पर लगवाने के लिए। वो बोल रहा होगा, हम यहाँ से, वो सचिव बोल रहे हैं उसके, मतलब मंत्री जी को भी फोन कर दिया, इवन इतना तक नहीं डरा, वो जो है उसको गिरफ्तार किया गया पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में दिखावा करने के लिए और लेबर मिनिस्टर्स को कॉल करने के लिए। और कॉल क्यों कर रहा था? टू गेट अ मैन, यहाँ क्या जाएगा गेट के बाद? एम्प्लॉयड जाएगा। टू गेट अ मैन एम्प्लॉयड, एक आदमी को नौकरी पर लगाए जाने के लिए वो कॉल कर रहा था, और उसके लिए द पुलिस स्टेशन। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बात, आगे चलते हैं। संदीप चौधरी इज अ रेजिडेंट ऑफ तेज मुंडौर इन राजस्थान अलवर देसर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ही वाज अरेस्टेड आफ्टर द क्राइम ब्रांच रजिस्टर्ड अ केस, उसको गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? जब क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर कर लिया। अच्छा, कई लोग यहाँ ये गलती कर दिए हैं, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट डालेंगे, क्या ये सही है? आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट पड़ेगा? तो ही वाज अरेस्टेड आफ्टर द क्राइम ब्रांच, देखो हो जाएगा, लेकिन बात ठीक है। वैसे इम्प्रूवमेंट में मैं बोलूंगा कि इम्प्रूवमेंट में ठीक है, क्योंकि ये लगभग दोनों केस एक ही जैसा लगभग चलता है। समय का अगर गैप आपको पता चल जाए तो ऑब्वियसली जब केस रजिस्टर हुआ उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, तो थोड़ा है भाव कि यहाँ पर आफ्टर द क्राइम ब्रांच, अगर ऑब्वियसली समय का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। जिन्होंने भी हेड लगाया है तो ठीक है, लेकिन नहीं भी लगाया है तो भी गलत नहीं, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में अक्सर ये ऐसा मिलता है, वो देखना पड़ेगा सीन फिर एग्जाम में। ही वाज अरेस्टेड आफ्टर द क्राइम ब्रांच रजिस्टर्ड अ केस, उसको गिरफ्तार किया गया जब क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर कर लिया। हेड लगा देंगे तो ठीक है, अच्छा है, आपका सेंस अच्छा है, क्लियर है कि नहीं? क्यों लगेगा हेड? अगर हेड लगा रहे हो तो उसका ये मतलब आएगा कि इन दोनों काम एक साथ नहीं हुए हैं। पहले क्या हुआ? पहले केस दर्ज हुआ, और केस दर्ज होने के कुछ दिनों के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। तो पहले कौन सा काम होगा? केस दर्ज वाला, इसलिए इसको किस में लेके चले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप वैसे सेंस के हिसाब से आगे चलते हैं। He was arrested after the crime branch registered a case, अब यहाँ पर क्या लगेगा इंग्लिश? हाँ, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं लिख रहा है, क्योंकि वो सेंटेंस कहां से चल रहा अपना? यहां से। He was registered after the crime branch registered a case, खत्म हो गया। अब इसका मतलब एक केस, इसकी विशेषता लिख रहा, एक केस जो कि एक कंप्लेंट पर बेस्ड था बाय होम मिनिस्ट्री, ठीक है, बेस्ड होगा, समझ गए होंगे। एन ऑफिसर, ये सही लगा है। एन ऑफिसर सेड समवन नोन बाय द अक्यूज्ड, भैया नोन बाय नहीं लेता, ये कई लोग का बाईपास हो गया, बहुत लोगों का। नोन बाय कहां लेता है? ये एग्जाम में आता है आपका। नोन क्या लेता है? नोन टू लेता है। एन ऑफिसर सेड समवन, अच्छा अब मैं यहां पे आ रहा हूं फिर से। ऑफिसर सेड समवन, ये समवन की विशेषता है, कोई आदमी नोन टू द एक्यूज्ड, यही तो हुआ, कोई आदमी जो जिसको कि वो आरोपी जानता था। हैड लॉस्ट हिज जॉब, कोई आदमी का नौकरी चला गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन पीरियड में ऐसा आदमी जिसको वो आरोपी जानता था, उसने फिर चाल चला होगा कभी इसको ठगे, तो अब कह रहा था एक्यूज्ड, मतलब वो आरोपी। द एक्यूज्ड कमिटेड द क्राइम, देखो क्राइम के लिए क्या शब्द आता है? कमिटी, आपके सीजीएल में आ चुका है। कमिटेड क्राइम या सुसाइड या कोई ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए कमिट आता है। एक्यूज्ड ने इस क्राइम को अंजाम दिया टू गेट हिज एक्वेंटेंस, उसका जो सहभागी था, एक्वेंटेंस मतलब सहभागी, टू गेट हिज एक्वेंटेंस एम्प्लॉय। अच्छा, ये ऐसा नहीं ठगने के लिए इसको नहीं किया था, बल्कि इसको अच्छी जगह लगवाने के लिए। उसकी नौकरी चली गई थी, उसका दोस्त था भाई, उसको जानता था, तो आरोपी ने ये क्राइम इसलिए किया ताकि वो अपने उस जान पहचान वाले व्यक्ति को नौकरी पर लगवा सके। एक्वेंटेंस मतलब अपने जान पहचान के आदमी को, अपने परिचित को।
आगे चलते हैं। द मैन गाट काट वाज गाट काट, इसमें क्या होगा? देखो अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैन गाट काट इसका क्या मतलब है, ऐसे समझते हैं। मैन गाट, चलो मैं लिख रहा हूं, मैन गाट बीटन, इसका क्या मतलब निकलता है? ये कैसे पढ़ते हैं हम लोग इसको? आदमी पीटा गया। ये गाट जो है पैसिव स्ट्रक्चर वाला रूप होता है ज्यादातर, जहां जिसको कि हम लोग क्या भी लगाकर पढ़ सकते हैं। मैन वाज बीटन, मैन वाज बीटन, इसको कभी कभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं मैन गाट बीटन, आदमी की पिटाई हो गई। अब आप कह रहे हो कि हम ये लिखें मैन वाज गाट बीटन, तो ये डबल पैसिव क्यों, डबल क्यों लिख रहे हो आप? या तो आप ये बोल दो मैन वाज बीटन, या तो आप इसको ना लिखो, क्या लिख दो मैन गाट बीटन। जब गाट भी लगा रहे हो तो वाज लगाने का क्या तुक है? कोई तुक नहीं है, वो गलत जानबूझ के फंसाया गया था आपको, आप फंस गए, आपको समझ नहीं पाए अच्छे से। द मैन वाज गाट, तो काट नहीं होगा ना, तो मैन गाट काट, या इसको ये समझो, ये गाट मतलब क्या, वाज, तो मैन वाज काट आफ्टर, आदमी को पकड़ा गया, आफ्टर द मिनिस्टर कॉल्ड द ऑफिस, आदमी को पकड़ा गया जब, ये इसमें टाइम गैप है नहीं कुछ खास, इसलिए आफ्टर के बाद टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। आदमी को पकड़ लिया गया जब मंत्री जी ने कॉल किया अपने ऑफिस, ऑफिस ऑफ द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का ऑफिस कॉल किया तो आदमी को पकड़ लिया गया। द मैटर वाज देन रिपोर्टेड टू द पुलिस एंड द केस वाज रजिस्टर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सही है, सब क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2, ठीक है। अब आते हैं 10, इसमें ऐट और इन करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये होता है वो अलग केस कि छोटे सिटी बड़े सिटी के लिए लगता है, लेकिन ये हाँ बीच में रुक गया था, पानी का। अच्छा शुरू किया मैंने। अच्छा रुक गया था, हाँ। ये रुक मतलब कुछ और एकदम बंद हो गया था क्या? हाँ, बंद हो गया। अच्छा ये लग रहा है कुछ इसमें यार कहीं सेटिंग का कुछ गड़बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, अभी ये यहाँ से 2 नंबर तो चल ही रहा है, ये ऐसा क्यों हो जाता है, बड़ी दिक्कत है, इसका कुछ समझ के बाहर है, क्या है चक्कर। लाइव कर देते हैं हाँ? लाइव कर देते हैं। अभी लाइव करने पे वो भी तो रुक रुक के वही स्क्रीन आता है, पता नहीं कहाँ से। एक बार करते हैं, स्टार्ट हुआ, चलो देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, देखा जाए क्या क्या नहीं। 5-5 मिनट बाद एक बार देखा जाए, 5-5 मिनट के उस पर। चलो ठीक, शुरू करते हैं, समस्या है सब। चलो आते हैं, समझते हैं फटाफट हम लोग। ठीक हो यार, आर्टिकल 2 देखते हैं। केसरी दुर्गा राव 34 ईयर्स ओल्ड, ये नहीं होगा, 34 ईयर होगा। फिश मर्चेंट लिव्स इन रानीगढ़ी थोटा ऑन द बैंक्स ऑफ, ऑन द बैंक्स ऑफ ये सही होता है आपका, ऑन द बैंक्स ऑफ मतलब कि किनारे पर रहता है, द होगा यहाँ, ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर इन विजयवाड़ा टाउन। जब कोई बड़े शहर का नाम है, ये विजयवाड़ा टाउन में रहता है, तो वो उसके लिए ठीक है, तो ये सही है, इन विजयवाड़ा टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश, कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा टाउन में रहता है, तो ये सही है। ये ऐसे लिखा है, आप ये समझो, इन विजयवाड़ा टाउन, ये कहाँ रहता है? विजयवाड़ा टाउन में, और अब विजयवाड़ा टाउन के लिए डाला विजयवाड़ा टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा टाउन, तो ये सही लिखा है। ये जो एट और इन वाली जो बात आती है कि एट विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश, सही है ये भी, लेकिन ये भी सही है, लेकिन ये गलत नहीं है ना। इन विजयवाड़ा टाउन, विजयवाड़ा टाउन में रहता है, अब विजयवाड़ा टाउन के लिए डाला विजयवाड़ा टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश, एकदम सही लिखा हुआ है। तो ये करने की जरूरत नहीं थी, एट इन, ये सही तो है, लेकिन ये अपने आप में गलत है ही नहीं, ये सही लिखा है। ऑन द बैंक्स भी सही है, ऑन द बैंक्स ऑफ द कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के किनारे पर, वो वैसे यूज में आता है, ऑन द बैंक्स, ठीक है।
तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब नीचे चल रहा हूं, क्या गलती है क्या नहीं, और इसमें देखते हैं। सॉरी, अब चलते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अफेक्टेड बाई, अच्छा ये अफेक्टेड बाई पोलियो व्हेन ही वाज 2, ठीक है, कि जब वो 2 साल का था तभी वो क्या हो गया था, पोलियो से प्रभावित हो गया था। अफेक्टेड बाई पोलियो व्हेन ही वाज 2, जब वो 2 साल के थे तभी पोलियो से प्रभावित हो गए थे। राव हैज बीन डिस्प्लेइंग अ लार्ज हार्ट, जो राव है वो बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं अपना, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेकी का। इन फीडिंग द माइग्रेंट वर्कर्स को खिलाकर, फीड करके, फीड करना मतलब किसी को खाना देना, खिलाना, मतलब कह रहे हैं कि जब वो 2 साल के थे तभी उन पोलियो से प्रभावित हो गए थे। तो कह रहा, अब राव के बारे में बताया था। राव हैज बीन डिस्प्लेइंग अ लार्ज हार्ट, लार्ज बहुत बड़ा अपना दिल दिखा रहे हैं। इन फीडिंग द माइग्रेंट वर्कर्स, और ये दिल अपना कहाँ दिखा रहे हैं बड़ा, माइग्रेंट वर्कर्स को खिलाने में। एंड पुअर पीपल, और गरीब लोगों को। ईवर सिंस, कब से खिला पिला रहे हैं ये, कब से, लिखा ना, हैज बीन डिस्प्लेइंग लार्ज हार्ट, बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं ये। ईवर सिंस मतलब तब से, जब से द कंट्री हैज गॉन इनटू लॉकडाउन, नियरली 3 months एगो। क्या ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा? ये टेंस आपका, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जब सिंस लगाते हैं, सिंस वाला स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, कि ये माइग्रेंट वर्कर्स और गरीब लोगों को खिला रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये काम? जब से लॉकडाउन लगा है 3 महीना पहले। तो जो ये लॉकडाउन लगा है 3 महीना पहले लगा है, और इनका ये काम कब से चल रहा है? 3 महीना से। तो जो आप सिंस लगाते हैं भैया, सिंस में कोई प्रेजेंट का टाइम डालते हैं, वहां पास्ट का टाइम होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं इस ऑफिस में नौकरी कर रहा हूं 10 साल से, 2002 से। ये सिंस में तो आप यही डालेंगे, 10 साल से तो लिखेंगे भी नहीं। सिंस 2002, सिंस यस्टरडे। तो यहां जो समय पड़ता है, आप यही तो बोलते हैं कि इस समय से लेकर काम कब तक जारी है, अब तक। तो ये समय हमेशा कहां रहेगा? पास्ट में। और ये लिखा भी है कि जब से देश में लॉकडाउन लगा है, और वो लॉकडाउन कब से लगा है? 3 महीना पहले। इसका मतलब ये गलत है, ये हैज गॉन इनटू नहीं होगा। द कंट्री, यहां पे क्या होगा? वेंट। तो क्या ये गलत लिखा हुआ था, ये कंट्री हैज गॉन नहीं होगा, ये क्या होगा? वेंट। सिंस वाले टेंस का देखो एकदम क्लियर कट जान लो, सिंस के बाद यहां टाइम लिखा जाता है, कोई काम कब से चल रहा है, और ये टाइम हमेशा कब का मिलेगा? पास्ट का। इसलिए सिंस के बाद जब आप टेंस डालेंगे, एक्चुअली वो टेंस टाइम बताता है। ये कब से ये बड़ा दिल दिखा रहे हैं? जब से लॉकडाउन लगा। अब मैंने कहा कब से लॉकडाउन लगा, तो आप बोलेंगे 3 महीना पहले। इसका मतलब ये कहां जाएगा? पास्ट में। ये पास्ट हो गया। 2, अब लिखा 2 फिक्स, रिमूव, कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कह रहा जब से देश में लॉकडाउन लगा था 3 महीना पहले, कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए। तो रोकने के लिए कौन सा शब्द आएगा? कंटेन। कंटेन शब्द आता, कंटेन मतलब किसी बीमारी को फैलने से रोकना, दायरे में कर देना। तो ये कंटेन शब्द का यूज बहुत अच्छा होता है। कंटेन किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज के पहुंच को रोक देना, सीमित दायरे में कर देना। तो इसका आता कंटेन करना। कंटेनमेंट जोन बनता है, देखो आप कोरोना वाले में देखोगे कंटेनमेंट जोन, मतलब जहां कोरोना वायरस आ जाता है उस जोन को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। कहने का मतलब कि ना तो कोई आएगा ना तो कोई जाएगा, इसको क्या कर दिया गया? जोन को कंटेन कर दिया। कंटेन कर दिया मतलब हमने घेराव कर दिया, अब इस जाने नहीं देंगे बाहर।
तो ये है कंटेन। कंटेन करना, किसी चीज को बाहर जाने से, फैलने से रोकना, कंटेन करना। तो बीमारी के लिए कंटेन शब्द आ जाता है, आपका रोकने के लिए। तो ये अच्छा था, आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ कंटेन सही जाएगा। अब मैं चलता हूं, हिज शेड्यूल इज फिक्स्ड। उनका शेड्यूल क्या है, निर्धारित रहता है। ईच मॉर्निंग, चाहे ईच मॉर्निंग डाल दो, चाहे एवरी मॉर्निंग डाल दो, इसमें ऐसा कोई गलत वाला वो नहीं है। ईच मॉर्निंग या एवरी मॉर्निंग, ज्यादातर एवरी मॉर्निंग वैसे यूज में आता है। जब रीडिंग अच्छा करेंगे तो आपको लगेगा कि एवरी मॉर्निंग थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन गलती निकालने कोई बहुत सेंस नहीं बनता। एवरी मॉर्निंग वैसे जान ले आप, मतलब अगर इंप्रूवमेंट आ जाएगा तो एवरी लगा देना, क्योंकि जो रिपीटेड एक्शन होते हैं, जितने काम रिपीटेड होते हैं, हर सुबह काम होता है, तो उसके लिए शब्द आता है एवरी। एवरी मॉर्निंग राव राइजेस, हर दिन सुबह राव 4 बजे उठते हैं। गेट्स हिज 3 व्हीलर, अपने 3 व्हीलर स्कूटी पर बैठते हैं। तो चढ़ने के लिए आपका कहीं बस पे, कहीं स्कूटी पे, किसी चीज पर जब चढ़ते हैं उसके लिए क्या आता है, गेट ऑन। गेट ऑन मतलब अपने बस, स्कूटी, किसी चीज पर सवार हो जाना। तो राव 4 बजे उठते हैं प्रेजेंट में, और वो अपने 3 व्हीलर स्कूटी पर सवार हो जाते हैं। गेट्स ऑन हिज 3 व्हीलर स्कूटी स्पेशली डिजाइन एज ही वाज अफेक्टेड बाय पोलियो एट द एज ऑफ 2। ये स्कूटी स्पेशली इनके लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि वो अफेक्टेड हो गए थे पोलियो से जब वो 2 साल के थे, ठीक है। एंड ट्रेवल टू गुंटूर। अब आप देखोगे जैसे कि प्रेजेंट में बता रहा है, उनके बारे में कहानी चल रहा प्रेजेंट में। राव का शेड्यूल फिक्स है प्रेजेंट में, हर दिन सुबह 4 बजे उठते हैं। दूसरा काम, अपने स्कूटी पे सवार हो जाते हैं। तीसरा काम, ट्रैवल। अब देखो पास्ट में डाल दिया, ये पास्ट नहीं रहेगा भैया, आपका क्या रहेगा, ट्रैवल्स। राव उठते हैं, स्कूटी पर बैठते हैं और ट्रैवल करते हैं कहाँ, टू गुंटूर टाउन, अबाउट 40 किलोमीटर अवे, जो कि 40 किलोमीटर दूर है। देयर मतलब वहां, कहाँ, गुंटूर में। देयर ही, अभी फिर प्रेजेंट में चल रहा, ही शॉप, और वहां वो शॉप, दुकान लगाते हैं। दुकान लगाने के लिए क्या आएगा, देखो अप लिखा है, इसका मतलब क्या जाएगा, सेटअप। सेटअप मतलब दुकान लगाना, कोई चीज स्थापित करना। और वहां गुंटूर में जाकर ही सेट्स अप शॉप, दुकान अपना क्या कर देते हैं, सेटअप लगा देते हैं दुकान का। मतलब वैसे होगा भैया जैसे कपड़ा वपड़ा गए ले जाके बैग में टांगे, जब बैग वाले दुकान वाले नहीं होते, तुरंत सेटअप कर देते हैं बांस वाली लगाकर, तो अपना दुकान सेटअप कर देते हैं एट अ फुटपाथ। देखो लिखा भी है फुटपाथ पे, वो समझ रहे हैं आप, जो दिन वाले दुकान होती हैं, दिन को खुला, रात को लेकर दुकान वापस घर। एट अ फुटपाथ, एक फुटपाथ पे दुकान लगा देते हैं। नियर द मेन मार्केट वेजिटेबल एंड, नियर द मेन मार्केट वेजिटेबल एंड, अच्छा ये होना चाहिए था, नियर द मेन वेजिटेबल मार्केट होना चाहिए था। एंड सेल्स द फिश, वो थोड़ा कम समझ में। अच्छा क्या लिखा, एट अ फुटपाथ नियर द मेन मार्केट वेजिटेबल एंड, समझ नहीं आ रहा, ये वेजिटेबल का थोड़ा उल्टा लग रहा मुझे। नियर द मेन वेजिटेबल मार्केट होना चाहिए, ये मार्केट वेजिटेबल नहीं, नियर द मेन वेजिटेबल मार्केट एंड सेल्स द फिश। और ये सेल्स फिर कहां से जुड़ेगा, इनका चौथा काम, और वो जो है फिश को बेचते हैं। पहला काम हाँ सेट से जुड़ेगा, हाँ ही सेटअप द शॉप। हाँ वही चीज, हाँ वही, मतलब सारा प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे उठते हैं, स्कूटी पे सवार होते हैं, ट्रैवल करते हैं गुंटूर, और फिर आगे वो जाते हैं, दुकान लगाते हैं, और दुकान लगाने के बाद वो मछली बेचते हैं। अच्छा मछली का दुकान था इनका, और मछली बेचते हैं। भैया ये मेन वेजिटेबल मार्केट होना चाहिए, मेन मार्केट वेजिटेबल नहीं, मेन वेजिटेबल मार्केट। सिंस आई ब्रिंग गुड क्वालिटी फिश, यहाँ सिंस कौन से अर्थ में, क्योंकि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का मछली लाता हूं, इसलिए आई हैव डेडिकेटेड कस्टमर्स, इसलिए मेरे कस्टमर क्या होते हैं, फिक्स वाले रहते हैं। डेडिकेटेड कस्टमर मतलब स्पेशली इन्हीं के दुकान पे आते हैं। हु डज नॉट गो एनीवेयर एल्स, क्या ये हु के बाद रिलेटिव प्रोनाउन सही है, कस्टमर्स
के लिए वो तो सही लगा है, लेकिन डज नॉट गलत है। यहाँ क्या होगा? डू नॉट होगा। कस्टमर्स हु डू नॉट गो एनीवेयर एल्स, ऐसे डेडिकेटेड कस्टमर हैं जो कि कहीं और नहीं जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। चलो आगे पढ़ते हैं। छोटा छोटा एक पॉइंट है। लकीली माई बिजनेस हैज बीन गोइंग ऑन। कहना बहुत किस्मत की बात है, बहुत अच्छी बात है कि मेरा बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा है। गोइंग ऑन कंफर्टेबली, बड़े आराम के साथ आगे बढ़ रहा। एंड आई हैड नॉट सफर्ड एनी लॉस टिल नाउ। देखो टिल नाउ आ गया। कह रहे हैं और अभी तक मुझे कोई हानि नहीं हुआ बिजनेस में। जब ये टिल नाउ आपने देखा, और ये चीज ये भी देख लो, ये प्रेजेंट में चल रहा कि नहीं चल रहा। कह रहा लकीली माई बिजनेस हैज बीन गोइंग ऑन, मेरा बिजनेस लगातार बढ़िया चल रहा है, कंफर्टेबली, बड़े आराम के साथ। एंड हैड नॉट सफर्ड एनी लॉस टिल नाउ, और अब तक मुझे कोई घाटा नहीं लगा है। तो अब तक की जब बात कर रहे हैं, और यहां से भी देख कर क्लियर है कि आप कहां चल रहे हैं, प्रेजेंट में। तो आई हैड नॉट नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव नॉट सफर्ड, क्योंकि वो टिल नाउ जो आप पढ़े होंगे कुछ कीवर्ड, सो फार टिल नाउ, और क्या चीज? ऑफ लेट के बाद एक आता है आपका लेटली, और एक इंट्रोगेटिव में क्या आता है? इवर, और एक आप क्या लगा देते हैं निगेटिव में? येट। तो ये सब आपके किसके पहचान है? ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें तो मुझे लगता है हाँ, अच्छा फिश, एक ये भी था, छूट गया। फिश लाइक मटन एंड चिकन वर, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये लाइक से, ये सब्जेक्ट नहीं, ये प्रीपोजिशन से जोड़ रहा भैया। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? फिश इसेंशियल आइटम। मछली को किस रूप में देख रहा है? मछली को एक आइटम के रूप में देख रहा है। माना कि मछली का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, लेकिन यहां मछली को क्या देख रहा है? एक खाने के आइटम के रूप में। इसलिए यहां पर क्या लगेगा? फिश वाज आ नहीं होगा, एन होगा। फिश वाज एन इसेंशियल आइटम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान मछली बहुत ही कैसा आइटम था? इसेंशियल आइटम। तो छोटी छोटी गलतियां थी, ये क्लियर है कि नहीं फिश वाले से? क्योंकि ये लाइक से जोड़ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट क्या जाएगा? ये जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है मैं आगे चल रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। यहां तक तो हो ही गया है। ऑन एन एवरेज, मतलब औसतन। राव एर्न नहीं होगा, राव एर्न्स 10,000 to 12,000 a day। एक दिन में राव इतना कमाते हैं। ड्यूरिंग द वीक डेज, मतलब साप्ताहिक दिनों में। एंड लिटिल मोर ऑन संडे, मतलब संडे को कुछ थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। तो वहां सेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव? जैसे पॉजिटिव सेंस में बता रहा भैया। देखो कह रहा है नॉर्मल दिन में 10-12 हजार कमाते हैं, और संडे को थोड़ा ज्यादा। तो थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव सेंस में है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? लिटिल। अगर लिटिल कर देंगे तब तो ये हुआ कि कोई फर्क ही नहीं है। मतलब नॉर्मल दिन में 10-12 हजार, और संडे को जरा भी ज्यादा नहीं कमाते। जबकि सेंस क्या कह रहा है? संडे को थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं। तो वहां पॉजिटिव सेंस डालना है, तो आ लिटिल आएगा। तो ये हो गया, बहुत अच्छा था वो आ लिटिल। व्हेन द सेल्स आर हायर, जब संडे को क्या होता है? सेल्स क्या रहता है? ज्यादा रहता है, बिक्री ज्यादा रहती है। ऑन संडे एकदम सही होता है, चाहे ऑन संडे बोल चाहे ऑन संडे। अगर सारे संडे को दिखाना, मतलब लगभग हर संडे को। आई स्टार्ट माई एक्टिविटी, ऑन नहीं होगा, क्या होगा? एट 1 AM, मैं अपनी एक्टिविटी शुरू करता हूं 1 AM पर। यहाँ बिकाज होगा, बिकाज आप होगा, क्योंकि यहाँ हमको क्या मिला? नाउन। तो नाउन के पहले हमको क्या डालना है? प्रीपोजिशन। तो इसलिए मैं क्या डाल दूंगा? बिकाज आप डाल दूंगा, प्रीपोजिशन। और अगर मुझे वाक्य दिखता
अगर यहां समझो कि पूरा वाक्य लिखा होता तो मैं क्या डाल देता, कंजंक्शन क्या डालता, बिकॉज ही सेड ही इज यूजुअली डन विथ द सेल्स अ लिटिल आफ्टर नून टाइम। मतलब उनका सेल वाले बिक्री खत्म हो जाता है नून टाइम के थोड़े और समय के बाद। वहां भी कैसे अर्थ में, पॉजिटिव अर्थ में, वहां भी सही है। मतलब दोपहरिया के बाद थोड़ा आधा एक घंटा और बेचते हैं, फिर खत्म हो जाता है इनका सारा माल। आगे चलते हैं, ये यहां तक हो गया ना, हाँ ठीक है। बैक होम, ये बैक होम एकदम सही है। बैक होम मतलब वापस, अब घर की बात बता रहा। बैक होम, बैक होम मतलब अब आप यहाँ बैक टू होम नहीं होता, ये बैक होम डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है। ये होम के पहले ज्यादातर जगहों प्रीपोजिशन नहीं लगाते सिवाय एट होम के। एक एट होम होता है जो फ्रेज जैसा चलता है, बाकी ही वेंट होम, ही वेंट टू होम नहीं करेंगे, ही वेंट होम वगैरह गया। होम के पहले ज्यादातर प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं सिवाय आप जान लो एट होम वाला। तो बैक होम, बैक होम मतलब वापस, अब घर की बात कर रहा है। मतलब इनका सब्जी मछली बिक गया, कह रहा बैक होम मतलब घर वापस। अब घर वापस की तरफ क्या सीन है अब बता रहा है, चलो देख लेते हैं। बैक होम वापस घर पे, ही गिव्स 2500 और 1/4 ऑफ हिज सेविंग्स। 1/4 सही लिखा है, 1/4 एकदम सही लिखा। अगर 2/3 लिखना होता कैसे लिखते हैं हम, क्या 2/3 लिखते कि 2/3 लिखते। होता क्या है जब इंग्लिश में जब प्लूरल डाल दोगे तो यहाँ प्लूरल डालना पड़ेगा। जैसे 2 के बाद क्या लिखते हो, 2 के बाद बॉयज लिखते हो, बॉय लिखते हो। 2 के बाद आप क्या लिख देते हो, बॉयज। वैसे 2 के बाद कभी 3rd नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल पड़ चुका है, ये गलत है। 2 के बाद आप क्या डालेंगे, 3rd। अगर 1 लिखना है, 1 के बाद 3rd से लिखोगे, 3rd लिखोगे। 1 सिंगुलर है तो क्या लिखोगे, 1/3। अच्छा 3/4 लिखना है, ऐसे ही सब लिखा जाता है। 3/4 लिखोगे कि 3/4। जब 3 प्लूरल है तो यहाँ क्या पड़ेगा, 4th। ये जान लेना, ये कभी आ सकता है। मतलब ये जो सही बटा लिखते हैं, अगर इसमें पहला अक्षर 1 है तब तो सिंगुलर। अगर पहला अक्षर 2 3 4 5 कुछ हुआ तो जैसे नॉर्मल जो ग्रामर का रूल है वो बताता है, वो प्लूरल जाएगा। तो ये चीज चेक करना होता है हमेशा। तो यहाँ देखो अपने घर पर ही गिव्स 2500 या 1/4 ऑफ हिज सेविंग्स। बता रहा था ना लगभग 10-12 हजार कमा लेता, मतलब 10,000 का लगभग कितना, 1/4। वो 2500 या यूं कहें कि अपनी सेविंग्स का, यहाँ पर क्या लिखा जाता, सेविंग्स, अपनी बचत, सेविंग्स का 1/4 हिस्सा दे देता है टू हिज वाइफ। कहां से जोड़ रहा है, ही गिव्स 25,000 टू हिज वाइफ। नागा लक्ष्मी होता क्या है, एसएससी के एग्जाम में आता है, जैसे ये लिखा ही गिव्स 25,000। अब इतना बड़ा डालने के बाद यहाँ से 2 हटा देगा, एसएससी खेल खेल देता है। अब वहां 2 हटा देगा। जब आदमी इसको पढ़ेगा तो वो गिव से कनेक्ट नहीं करेगा, भूल जाएगा वो कि हम क्या पढ़ रहे थे। अभी जैसे अगर ऐसे लिखा हो, देखो ऐसे गेम यही होता है, ही गिव्स 10 रुपीज, he gives 10 rupees to me। हर कोई समझ जाएगा कि क्या लगेगा, 2 लगेगा। लेकिन अब देखो he gives 2500 और 1/4 of his savings। अभी और उलझा सकता है, सेविंग्स which was कुछ भी जबरदस्ती, which was done the previous day। आगे लिख देगा his wife। अब आदमी पढ़ते पढ़ते यहां से उलझ गया। अब क्या है, लिखा था 2500 रुपया या, तो ये तो रुपये की बात बता रहा है। 2500 रुपया या अपनी सेविंग्स का 1/4। कौन सी सेविंग्स, जो पिछले दिन कमाया था। अब वापस आ जाओ आप, वो देता है। अब इस ब्रैकेट को 1 में पढ़ो, वो देता है इतना,
ये तो सब ऑब्जेक्टिव तो हुआ, वो देता है इतना टू हिज वाइफ। पता चला हिज वाइफ लिखे, आज पढ़ते पढ़ते दिमाग चकरा जाता, हम कहते कहां पर। ही गिव्स 2500, 1/3 1 सेविंग्स वाज डन प्रीवियस डे, तब तक तो भूल गया नीचे तक क्या हुआ। तो आप सही कनेक्ट करो, वो देता है। अभी आप ये सब रुपया बता रहे हैं, 2500 रुपया या 2500 रुपया या जितना कमाया था और कब कमाया था, प्रीवियस डे, उस कमाई का 1/4 देता है। अब वापस आओ, देता है टू हिज वाइफ। मैं स्टाइल बता रहा था सेंटेंस तोड़ने का। द रेस्ट ही सेड, बाकी ही सेड को हटा लो, बाकी द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन बाइंग फूड एंड राशन फॉर द पुअर एंड हंग्री। बाकी का पैसा वो खर्च करता, क्योंकि आप देखोगे प्रेजेंट में चल रहा सब, तो प्रेजेंट में लेके चलते रहो। बाकी का पैसा उसने बताया कि क्या करता है, ही स्पेंड्स ऑन, स्पेंड ऑन लेता है, बाइंग फूड एंड राशन द पुअर एंड हंग्री। एडजेक्टिव के पहले दा लगाया है, पुअर एंड हंग्री, जो एडजेक्टिव लिखा एक है में दोनों लिखा, पुअर एंड हंग्री एक कैटेगरी के लोग हैं। इस कैटेगरी के पहले क्या लगा दिया गया, द, गरीब और भूखे लोगों को फूड और राशन देता है। तो यहां पर द जो है एकदम सही लगा हुआ है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। बैक होम वो देता है इतना या 1/4 ऑफ हिज सेविंग अपने वाइफ को, बाकी पैसा वो खर्च कर देता है, ये इंपॉर्टेंट था, फूड खरीदने में और राशन खरीदने में, ये सही था, पुअर और हंग्री लोगों के लिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और आगे क्या था, ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर आगे का। एवरी डे, पास्ट की आदत बता रहा। देखो टेंस प्रेजेंट पास्ट में टहल रहा, अब कह नहीं सकते बहुत ज्यादा कुछ इसमें कि कैसे क्या चल रहा। अब ये पास्ट की बात बता रहा है। एवरी डे आई यूज्ड टू, ये पास्ट की आदत जो हम लोग बताते हैं, इसको हम लोग पढ़े हैं कि यूज्ड टू, या इसी को हम लोग वुड से दर्शाते हैं। यूज्ड टू प्लस V1 या वुड प्लस V1 से पास्ट की आदत बताते हैं। एवरी डे आई यूज्ड टू वॉच, अब ध्यान देना वॉच सेमी कॉस्टिव आ जाएगा, फिर वही खेल। मैं हर दिन देखा करता था, किसको देखता था, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, ये सही लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स अलोंग विथ हिज चिल्ड्रन, हिज चिल्ड्रन नहीं, डियर चिल्ड्रन। मैं हजारों मतलब बहुत सारे सैकड़ों माइग्रेंट वर्कर्स को देखा करता था उनके बच्चों के साथ में। टू वॉकिंग, देखो मैंने जानबूझ के दिया टू वॉकिंग। अब क्योंकि वॉच सेमी कॉस्टिव है तो यहां पर टू नहीं रहेगा। मैं देखा करता था तमाम वर्कर्स को और उनके बच्चों को वॉकिंग, चलते हुए, फॉर माइल्स, मीलों तक, ऑन द गुंटूर विजयवाड़ा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 16 पर। एंड आई फेल्ट बैड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा लगा। ये जो है, ये बैड का फॉर अबाउट थोड़ा सा प्रीपोजिशन का थोड़ा सा वो है, चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत इस पर नहीं वो जा रहा हूँ। आई फेल्ट बैड अबाउट देम, मुझे तो फॉर भी बहुत अच्छा आता है, फील बैड फॉर समबॉडी। तो फॉर या अबाउट में मुझे एकदम क्लियर देखना पड़ेगा, मतलब इस पे मैं उतना नहीं जा रहा हूँ। आई फेल्ट बैड अबाउट देम, मुझे उनके बारे में ये सब देख के बहुत बुरा लगा। सिमिलरली आई हैव, एक बार जिसको वो रहेगा एक बार आप जरूर चेक कर लेना, फील बैड, या मैं फिर बाद में ग्रुप में डाल दूंगा। आई फील बैड अबाउट समबॉडी होता है, फील बैड फॉर समबॉडी, यह हो सकता है दोनों चलता हो, दोनों ठीक ठाक लग रहा है। सिमिलरली आई हैव कम क्रॉस, कम क्रॉस नहीं होता, कम अक्रॉस होता है, जो अचानक किसी से मुलाकात होती है तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द बोलते हैं, कम अक्रॉस, या क्या बोल देते हैं, रन इनटू, कम अक्रॉस या रन इनटू बोल देते हैं। किसी से जब मुलाकात होती है तो इसके लिए आ जाता है अचानक मुलाकात होना। तो आई हैव कम अक्रॉस सेवरल फैमिली, सेवरल के बाद प्लूरल जाएगा।
मैं तमाम परिवार वालों से मिला, हु हैव स्टार्विंग। हैव के बाद वर्ब का आईएनजी कैसे लगेगा? या तो इसको क्या कर दो, हैव बीन स्टार्विंग कर दो। तो इसको आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि हैव स्टार्विंग देखो कोई टेंस नहीं होता। हैव के बाद क्रिया का या तो क्या लगाते हैं आप, या तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या तो क्या लगाते हैं, हैव और बीन और वर्ब का आईएनजी। क्योंकि वो आईएनजी देख के लग रहा है कि इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लो। मैंने तमाम परिवार वालों को देखा, हु हैव, और यहाँ क्या भर दो, यहाँ भर दो बीन। हु हैव बीन स्टार्विंग, जो भूखे रह रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, काम की कमी की वजह से, एंड एनी सपोर्ट, ये दो चीजों की, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क एंड ड्यू टू एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक तो काम नहीं है उसकी वजह से, और दूसरा गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। उन दोनों चीजों की वजह से मैं तमाम ऐसे परिवार वालों से मिला जो कि क्या है, उन सब वजहों से भूखे मर रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग आता है, ये आपका सीजीएल 18 और 19 में पूछा गया है। थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, यहाँ थिंक टू डू समथिंग नहीं चलता। ये आप जो है छोटा ही सही लेकिन अच्छा है। थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, थिंक टू डू समथिंग नहीं होता, ये गलत होता है। तो सो आई थॉट ऑफ डूइंग, इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया, आई थॉट ऑफ डूइंग व्हाट एवर लिटिल आई कैन। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, आई थॉट ऑफ डूइंग व्हाट एवर लिटिल आई कैन। ये आप समझना बात, ये कैसे वाक्य लिखा है, फिर से मैं देख वो कर रहा हूं। सो आई थॉट ऑफ डूइंग, डूइंग के बाद क्या लगा, डूइंग का ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैंने सोचा। डूइंग, डूइंग क्या चीज, व्हाट एवर लिटिल आई कैन। तो ये क्या इस डू का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, डूइंग, और कहां तक ऑब्जेक्ट है, व्हाट एवर लिटिल आई कैन। यहां से ये व्हाट एवर के लिए लिखा है कि नहीं लिखा है, वो चीज जो मैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें था आपका, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा ये हो गया था, चलो अब यहाँ पे आते हैं। ये था 3 times a week आफ्टर वाइंडिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आफ्टर वाइंडिंग अप हिज फिश ट्रेड फॉर द डे। जब दिन के लिए उनका जो है फिश ट्रेड का काम खत्म हो जाता था, उसके वाइंड अप होने के बाद, ये वाइंड अप आता है कोई काम खत्म होना। आफ्टर वाइंडिंग अप हिज फिश ट्रेड फॉर द डे, राव रिटर्न्स होम ऑन आउन स्कूटी। भैया ये मैंने कई बार बताया है कि ऑन आउन, आउन का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक कि आप उसके पहले पोसेसिव न डालें। तो ये होगा ऑन हिज आउन स्कूटी, तो आउन नहीं होगा अकेला। तो राव का जब काम खत्म होता था तो राव घर आ जाते थे ऑन हिज आउन स्कूटी, अपने खुद के स्कूटी से, तो पिकअप फूड पैकेट्स, फूड पैकेट्स को लेने के लिए। ही देन राइड्स, उसके बाद जो है वो राइड करते थे आल गुंटूर विजयवाड़ा रूट, तो पूरे रूट पे वो चलते थे। तो इसके लिए जब किसी रोड के पूरा रास्ते से, किसी रोड से होकर जब आप जाते हैं तो वो अलोंग आता है। एक क्रॉस कब आता है, जब आप यूं क्रॉस करते हैं। सपोज ये रोड बना है, यहाँ बना दे रहा हूं, सपोज ये रोड बना है। अब रोड के आप ये परपेंडिकुलर जैसा सी ये क्रॉस करते हैं, जैसे नदी का एक छोर है, नदी का दूसरा छोर। अब नदी पूरा क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं, उसके लिए क्या है, एक क्रॉस ब्रिज बना है, ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के इस छोर से उस छोर पर। और जब आप यूं चलते हैं पैरेलल में किसी उसके, तो वो अलोंग आता है। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा बात। तो यहाँ पर तो वो राइड करते थे, एक्रॉस नहीं आएगा क्योंकि वो पूरा रूट पर जाते थे, मतलब पूरे अलोंग द गुंटूर विजयवाड़ा रूट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज पैकेट्स। तो वो फिर इन पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दीज के बाद प्लूरल आना चाहिए, सही लिखा है दीज पैकेट्स। व्हिच कंटेन्स, अब ये पैकेट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन डाला है जो कि कंटेन्स गलत हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। व्हिच कंटेन राइस, लेंटिल्स, करी एंड सांभर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही टाइज दीज पैकेट, अब आप देखोगे यहाँ दीज पैकेट गलत कर दिया, आखिर गलत कर ही दिया उसने। ही टाइज दीज पैकेट्स इन प्लास्टिक ट्रेज एंड अटैच। अब ये अटैच नहीं होगा, सब्जेक्ट ही है, टाइज एंड अटैचेज देम किसके लिए डाला? पैकेट्स के लिए। वो उन पैकेट्स को बांधता था प्लास्टिक ट्रेज में और अटैचेज देम टू हिज व्हीकल। और ये प्लास्टिक ट्रेज को बल्कि इसके लिए डाला देम, प्लास्टिक ट्रे के लिए। प्लास्टिक ट्रेज को वो अटैच कर लेते थे अपने व्हीकल में विथ रोप। किसी भी चीज का जो औजार या कोई ऐसा चीज जो प्रयोग करते हैं उसके लिए क्या आ जाता है? विथ आ जाएगा, विथ रोप की सहायता से। एक बार देख लेता हूं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेता हूं मैं। तो यहां तक हो गया था, यहां से आएंगे अर्लियर अब यहां से मैं ले लेता हूं येलो कलर। देखिए बढ़िया चल रहा, हाँ ठीक चल रहा। अर्लियर नागा लक्ष्मी वुड कुक द फूड। और इससे पहले क्या होता था? ये वुड कुक पास्ट की आदत लिखा है, खाना पकाती थी एंड पैक इट। सिंपल चला जाएगा, वुड पैक इट। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ और कलर ले लेता हूं। कौन सा ले लेना? चलो काला ले लेता हूं। अच्छा काला तो चल नहीं रहा, चलो रेड ले लेता हूं। सून आई स्टार्टेड सर्विंग a lot more people, a lots more people। तो यहां पर soon I started serving more people। अब मोर की विशेषता बताना है, आपको ध्यान देना है। मोर की विशेषता बता रहा है तो आप मोर, क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसके लिए आप क्या फिर डाल देंगे? अलॉट मोर पीपुल। और वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं, अलॉट्स तो होगा नहीं, अलॉट मोर पीपुल। आई स्टार्टेड सर्विंग अलॉट मोर पीपुल। ये वही चीज है ये, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑलरेडी डाल दिया है आपने, तो अब उसके लिए ये क्या डाल रहे हैं आप? ये एडवर्ब की तरह यूज हो जाएगा। तो अलॉट मोर पीपुल वैसे डालते अलॉट ऑफ पीपुल कर देते, लेकिन अब मोर पड़ गया है तो अलॉट ऑफ मोर पीपुल नहीं पड़ेगा, अलॉट मोर पीपुल। सो आई इंगेज, इसलिए मैंने इंगेज कर लिया अ कुक फ्रॉम रेस्टोरेंट। इसलिए मैंने एक रेस्टोरेंट से एक कुक को हायर कर लिया, इंगेज कर लिया। ऑन एन एवरेज आई वुड से वी हैव बीन ईटिंग, फीडिंग, कुकिंग 400-500 पीपुल अ डे। तो हम लोग 400 से 500 लोगों को खिलाते थे खाना। तो क्या आएगा? ऑन एन एवरेज आई वुड से वी हैव बीन फीडिंग 400 to 500 पीपुल अ डे। दैट कम्स टू अराउंड 16,000 अ डे। और इसका खर्चा लगभग 16,000 एक दिन का आता था। तो आगे बढ़ते हैं। राव हैज बीन डूइंग दिस सिंस फ्रॉम द लॉकडाउन वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। राव ये काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट सही लगा है, पास्ट इंडेफिनिट लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? सिंस आ जाएगा। राव ये काम कर रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के लिए क्या शब्द आता है? इम्पोज, सही है। लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड जब से लॉकडाउन लगाया गया इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च के लास्ट वीक में। ठीक भैया, आगे बढ़ रहा हूं।
तो राव हैज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स टू अंडर प्रिविलेज्ड। ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये अंडर प्रिविलेज्ड एडजेक्टिव है। पुअर, आप बोलते हैं पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड, तो इसके पहले रिच, ये सब एडजेक्टिव, अगर इनको नाउन बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा द अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड। तो ये आपका गलत है, यहाँ पर द लगेगा तभी नाउन बनेगा, क्योंकि आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो ना इसको। राव डिस्ट्रीब्यूट किए उन ग्रोसरी और वेजिटेबल को टू अंडर प्रिविलेज्ड, नहीं टू द अंडर प्रिविलेज्ड होगा भैया। आई केप्ट गेटिंग, अच्छा कीप के बाद ग्रामर ये कहता है कि कीप के बाद आप डायरेक्ट भी वर्ब का आईएनजी लगा सकते हैं, या दूसरा विकल्प है कि कीप ऑन वर्ब का आईएनजी लगा दें, दोनों सही रहता है। तो कीप डूइंग समथिंग भी एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। आई केप्ट गेटिंग कॉल्स, मुझे लगातार कॉल मिल रहे थे फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। फार ऑफ प्लेसेस मतलब बहुत सुदूर एरिया से, बहुत दूर दूर दराज एरिया से मिल रहे थे। लाइक मछलीपत्तनम, जैसे कि मछलीपत्तनम जैसे एरिया से, मतलब ये बता रहा बहुत दूर के एरिया से भी उनको लगातार कॉल आ रहे थे। सो आई वुड मेक द ट्रिप टू डिस्ट्रीब्यूट ग्रोसरी, इसलिए मैं ट्रिप लगाया करता था, मैं जाया करता था डिस्ट्रीब्यूट करने ग्रोसरीज टू द पुअर फैमिलीज, गरीब फैमिलीज को देयर, वहां पर, क्योंकि वहां से भी उनको कॉल आता था। तो बताना, इसलिए मैं ट्रिप लगा दिया करता था, मतलब एक राउंड लगा देते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्रोसरीज को पुअर फैमिलीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मछलीपत्तनम इज एट द लीस्ट, एट द लीस्ट नहीं बोलते भैया, एट लीस्ट बोलते हैं, यहाँ द हटेगा। मछलीपत्तनम इज एटलीस्ट 70 किलोमीटर फ्रॉम विजयवाड़ा, मछलीपत्तनम विजयवाड़ा से कम 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपका एटलीस्ट सीधा लिखा जाता है, इसके बीच में कोई फ्रेज वो नहीं आता, दा नहीं आता, ये फ्रेज होता है एटलीस्ट, कम से कम। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। दुर्गा राव व्हिच स्टडीड, भैया व्हिच नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वो होगा, वो स्टडीड अप टू क्लास 12। दुर्गा राव जिन्होंने की कक्षा 10 तक की पढ़ाई किया है, इनहेरिटेड, अब ये आप जोड़ देंगे दुर्गा राव से, दुर्गा राव इनहेरिटेड द फिश सेलिंग बिजनेस फ्रॉम हिज फादर, इन्होंने अपने फादर से ले लिया था। फादर की विशेषता लिख रहा है, हु हैज डाइड इन 2010, तो भैया जब डाइड लिखा है 2010 में तो हैज नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। हु डाइड इन 2010, अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क विथ अ पॉन्स मर्चेंट, इससे पहले मैं पॉन्स मर्चेंट के साथ काम करता था। बट आफ्टर माई फादर्स डेथ आई गॉट इनटू दिस फिश सेलिंग, मेरे पिता के मरने के बाद मैं इस बिजनेस में आ गया। गॉट इनटू सही है एकदम, ठीक है, इंटर आता तो इनटू ना लगाते आप, ठीक है। आई गॉट इनटू दिस फिश सेलिंग व्हिच इज बीकम माई लिवलीहुड नाउ, व्हिच इज बीकम नहीं, दो चीज कर दो आप, या तो व्हिच हैज बीकम प्रेजेंट परफेक्ट कर दो, या व्हिच इज बीकमिंग, व्हिच इज बीकमिंग नहीं सही है, बेटर है व्हिच हैज बीकम, जो कि अब हो चुका है मेरा लिवलीहुड इस समय, ठीक है। राव अ फादर ऑफ 3 स्कूल गोइंग डॉटर, भैया 3 पुत्रियां हैं, 3 डॉटर नहीं होगा, 3 डॉटर्स होगा। छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए। 3 स्कूल गोइंग डॉटर्स, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। राव वाज इंस्पायर्ड, राव बहुत प्रेरित थे टू डू फिलेंथ्रोपी, मतलब भलाई का काम करने का। 3 years एगो, 3 साल पहले राव को ये इंस्पिरेशन मिला था। राव वाज इंस्पायर्ड, राव बहुत इंस्पायर हुए थे इस फिलेंथ्रोपी के काम को करने के लिए। कब इंस्पायर हुए थे? 3 साल पहले। आप चेक कर लो, 3 years एगो लिखा है, टेंस देख लो क्या पास्ट में है, सही है। राव 3 साल पहले बहुत इंस्पायर हो गए थे ये काम करने के लिए। फिलेंथ्रोपी मतलब
जनहित वाला काम करने के लिए, मानव समाज के कल्याण का। आफ्टर, कब ये हुआ था? आफ्टर एन इंसिडेंट, सही है, आफ्टर एन इंसिडेंट, एक घटना के बाद, दैट चेंज्ड हिज लाइफ, एक ऐसी घटना के बाद जिसने उनकी जिंदगी को ही बदल दिया। उस घटना के बाद, वो घटना कब हुआ था? मतलब 3 साल पहले। उस घटना के बाद राव बहुत प्रेरित हुए थे ये काम करने के लिए। हियर इज व्हाट हैपेंड, कह रहे हैं यहाँ नीचे बताया जा रहा है कैसे क्या क्या हुआ था। अब उसमें बता रहा है, वन डे आई वॉज हैविंग लंच, एक दिन मैं लंच कर रहा था, ऐसा हैविंग लगा देना ये बिल्कुल सही। आई वॉज टेकिंग लंच, यहाँ हैविंग का अर्थ क्या है? टेकिंग। आई वॉज टेकिंग लंच, एक दिन मैं लंच कर रहा था। आफ्टर सेलिंग फिश, फिश बेचने के बाद, जब। एन ओल्ड वुमन, एन सही लगा है, एन ओल्ड वुमन केम टू मी, एक औरत मेरे पास आई, बूढ़ी, विथ अ बेगिंग बाउल, एक भीख मांगने वाले कटोरे के साथ मेरे पास आई। आई गेव हर अ 10 रुपीज नोट, भैया ये 10 रुपीज नोट नहीं होगा, 10 रुपी नोट होगा। मैंने उसको 10 रुपए का नोट दिया। एंड आई थॉट आई हैड डन अ ग्रेट फेवर टू हर, और मुझे लगा मैंने उसको बहुत अच्छा, उसके लिए बहुत अच्छा खासा काम कर दिया। सी क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस, और चुपचाप वो वहां से चली गई। एंड सैट अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल ठीक मेरे सामने जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। सी स्टेयर्ड टू मी, स्टेयर्ड टू नहीं लेता, स्टेयर क्या लेता? एट लेता है, घूरना किसी को। सी स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने मुझे बड़े लंबे समय तक घूरा। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फार चल जाता है, एकदम सही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फार में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी फार नहीं आप चला सकते। सी स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर आई फिनिश्ड माई लंच, जब मैंने अपना लंच खत्म कर लिया। आई वेंट अप टू हर, तब मैं उसके पास गया। एंड फाउंड, वेंट एंड फाउंड दोनों वर्ब सेम फॉर्म में है, ठीक है। मैं उसके पास गया और मैंने पाया कि सी वॉज डाइंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, कि वो बिल्कुल मरने वाली थी, मर्डर हो रही थी मेरे आंखों के सामने। देन आई रियलाइज, तब मुझे महसूस हुआ कि सी डाइड ऑफ हंगर, तब मुझे महसूस हुआ, देखो डाइड ऑफ हंगर लेता, मैंने क्लास में बताया था कि ये हंगर भी, भूखमरी भी एक बीमारी है, इसको बीमारी कंसीडर, बीमारी जैसा ट्रीट किया जाता है। तो सी डाइड ऑफ हंगर, इसलिए वो भूख से जो है, सी डाइड ऑफ हंगर। एंड आई हर लाइफ, कह रहा वो मेरे आंखों के सामने मर गई। एंड आई कुड सेव्ड तो कोई टेंस ही नहीं है, कुड हैव सेव्ड, कुड सेव हर लाइफ। अब देख लेते हैं क्या है। हर लाइफ बाय पार्टिंग सम फूड, कह रहा मैं उसको कुछ खाना देकर उसकी जिंदगी बचा सकता था, लेकिन वो मेरे आंखों के सामने मर गई। तो इसका मतलब ये पश्चाताप है। पहली बात तो ये समझो, पार्ट विथ फ्रॉम, जब कोई सामान से आप अलग होते हैं, कोई सामान किसी को आप देते हैं या उससे आप अलग हो जाते हैं, तो वो क्या लगता है? पार्ट विथ समथिंग। और जब आप किसी अपने चहेते से अलग होते हैं, किसी आदमी से, तो उसके लिए फ्रेज आता है पार्ट फ्रॉम समबॉडी। अगर किसी मनी वगैरह से अलग होते हैं, किसी सामान से, तो आता है पार्ट विथ समथिंग। तो ये जानना चाहिए, ये अच्छा फ्रेज था इसलिए मैंने दिया था कि मैं उसकी जिंदगी बचा सकता था बाय पार्टिंग विथ सम फूड, कि मैं कुछ उसको खाना दे देता, या यूं कहें मैं खाने से अलग हो जाता, अब खुद को अलग कर लेता, मतलब मैं खाने से दूर हो जाता, मतलब उसको खाना मैं दे देता। अगर मैं उसको कुछ खाना दे देता तो आई कुड हैव सेव्ड, तो मैं उसको बचा सकता था। तो यहां पर क्या जाएगा? कुड हैव सेव्ड, पश्चाताप। इट वाज देन, कह रहा है उसी समय, इट वाज देन आई रियलाइज, उस समय मुझे महसूस हुआ कि दैट फीडिंग द हंग्री, देखो द हंग्री लिखा है, द हंग्री मतलब भूखा आदमी। हंग्री क्या है? एडजेक्टिव। द हंग्री सारे भूखे लोग। तो फिर वही चीज आया जो अभी मैं बताया था आपको ऊपर, अंडर प्रिविलेज्ड वाला। तो फीडिंग द हंग्री,
तब मुझे महसूस हुआ कि फीडिंग द हंग्री वर, भैया लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? फीडिंग द हंग्री, भूखे लोगों को खिलाना। वर नहीं होगा, क्या होगा? वाज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। उसी दिन से मैंने तय कर लिया, इट वॉज देन, उसी समय आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ कि फीडिंग द हंग्री वॉज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। गरीब भूखे लोगों को खिलाना ही मेरे जिंदगी का पर्पज है। सिंस देन, तब से लेकर, आई डिसाइडेड टू, देखो जब सिंस देन लगा है, आई डिसाइडेड नहीं होगा, आई हैव डिसाइडेड, तो यहां हैव करेंगे। तब से लेकर आज तक मैंने ये डिसाइड किया, तो ये जो भी है सिंस देन लिखा है, उस दिन से, तब से, आई हैव डिसाइडेड, तब से मैंने ये निर्णय ले लिया। आई हैव डिसाइडेड टू, आई हैव डिसाइडेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंस नहीं चलेगा। उस दिन से लेकर आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू 3/4, देखो ये सही लगा, 3/4 ऑफ माई अर्निंग्स, सेविंग्स, अर्निंग्स, मेरी कमाइयां, तो ये इसी तरह से यूज में आता है, आपको समझ में आ गया होगा। सेविंग्स, अर्निंग्स ये हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि आई हैव डिसाइडेड टू 3/4 ऑफ माई अर्निंग्स ओनली टू फीड द पुअर। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जितनी कमाई होगी उसका 3/4 गरीबों को खिलाने में खर्च कर दूंगा। और इसके लिए लिखा है टू ईयर मार्क, बेंच मार्क, साइट मार्क 3/4 ऑफ माई अर्निंग। मेरी जो कमाई होगी उसका 3/4 हिस्सा मैं स्पेशली रख दूंगा इनको खिलाने के लिए। तो किसी भी चीज के लिए जब आप स्पेशली किसी चीज के लिए कोई पूंजी या कोई ऐसा चीज अलॉट कर देते हैं तो उसके लिए आपका आता है ईयर मार्क। ईयर मार्क कर देना मतलब स्पेशल पर्पज के लिए उसको फिक्स कर देना। जैसे बजट आएगा, बजट पास होगा, अब देखो इसका यूज ईयर मार्क का बहुत अच्छा है। बजट पास होगा, सपोज बजट में 100 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है, टोटल 100 करोड़ रुपया अलॉट हुआ। अब बोला गया कि उसमें से 20% ईयर मार्क कर दिया गया है। 20% बजट, जितना बजट टोटल एलोकेट हुआ है उस बजट का 20% ईयर मार्क कर दिया गया है कोरोना के लिए। मतलब उस बजट का 20% हिस्सा स्पेशली कोरोना वाले के लिए खर्च होगा, कोरोना में खर्च होगा। ठीक है, तो ये होता है ईयर मार्क, किसी खास पर्पज के लिए वो एलोकेट कर देना। तो वो बता रहा है जब से ये हुआ उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि आई हैव डिसाइडेड टू ईयर मार्क 3/4 ऑफ माई अर्निंग। मेरी कमाई का 3/4 हिस्सा मैंने क्या कर दिया, स्पेशली फिक्स कर दिया, ओनली टू फीड द पुअर, गरीबों को खिलाने के लिए ही सिर्फ उन्होंने ये बात बताई। आगे चलते हैं, देख लेते हैं रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चल रहा। दुर्गा राव आल्सो गेट्स अ गवर्नमेंट पेंशन। दुर्गा राव को गवर्नमेंट पेंशन भी मिलता है एज अ पर्सन लिविंग विथ अ डिसेबिलिटी। किस रूप में मिलता है कि एक ऐसे आदमी है वो लिविंग विथ अ डिसेबिलिटी, जो कि एक डिसेबिलिटी, जो कि एक डिसेबिलिटी के साथ जिंदगी जी रहे हैं। व्हिच अमाउंट्स टू 3000 a month। अच्छा, ये पेंशन के बारे में बता रहा है कि इनको जो पेंशन मिलता है, एक ऐसा पर्सन जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहा है, जिंदगी जी रहा है, और जिस पेंशन का कीमत है 3000 एक महीने में। ही यूजेज ऑल ऑफ दिस, वो इस पेंशन का पूरा यूज करते हैं, पूरा का पूरा पेंशन यूज कर लेते हैं फॉर हिज फिलैंथ्रोपी, अपने इस कल्याण वाले काम के लिए। ही ओपनड अ फेसबुक पेज, उन्होंने एक फेसबुक पेज ओपन किया टू रिक्वेस्ट पीपुल टू सपोर्ट हिज एंडीवर, ताकि वो लोगों से रिक्वेस्ट कर सकें कि उनके प्रयासों का लोग सपोर्ट करें। एंडीवर मतलब उनका प्रयास,
10 people helped me, 10 लोगों ने मेरी मदद किया during this lockdown period में. Some donated a couple of rice, a couple of मतलब कई सारा, a couple of 2 4 6 8 10 12 ऐसे कुछ. A couple of rice क्या आएगा plural bags, a couple of bags. जैसे I have a couple of pens, मतलब मेरे पास कुछ पेन्स हैं, दो चार जोड़ी ऐसे पढ़ते हैं इसको. A couple of pens, कुछ थोड़े बहुत मात्रा में गिनती में. तो क्योंकि ये गिनती वाला बैग तो यहाँ पे प्लूरल डालेंगे बैग्स. A couple of bags, कुछ ने डोनेट किया कुछ बैग चावल के बैग डोनेट किया. अच्छा, और आगे बढ़ते हैं. एंड अदर्स ऑफर्ड कैश, और कुछ लोगों ने मुझे कैश ऑफर किया, कैश दिया. रेंजिंग फ्रॉम 5,000 एंड नहीं होगा, क्या होगा, 2 होगा. 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में कुछ लोगों ने मुझे कैश ऑफर किया. ठीक है. इफ आई कैन गेट एट लीस्ट, देखो यहां सही लिख दिया गया, एट लीस्ट, एट द लीस्ट थोड़ी होता है. इफ आई कैन गेट एट लीस्ट 10 पीपुल अराउंड मी टू हेल्प द नीडी, अगर मुझे मेरे पास 10 लोग मिल जाए मेरे आसपास, टू हेल्प द नीडी मतलब ऐसे लोग जिनको मदद की जरूरत है, ऐसे लोगों को जिनको मदद की जरूरत है, ऐसे लोगों की मदद के लिए अगर मुझे कम से कम 10 लोग मेरे आसपास मिल जाएं, तो आई विल फील फुलफिल्ड, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, मुझे काफी संतुष्टि मिलेगा. आई विल फील फुलफिल्ड मतलब मैं अंदर से काफी भरा हुआ, मतलब मैं अंदर से काफी संतुष्ट नजर आऊंगा अगर मुझे कम से कम 10 लोग मेरे आसपास मिल जाएं. टू हेल्प द नीडी, गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए. तो मुझे लगता खत्म हो गया, क्या कुछ बचा है? खत्म हो गया भैया आपका. ओके भैया, थैंक यू. अगले लेक्चर में मिलेंगे.